हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस पर एतराज़ अदलिया की आज़ादी पर हमला के मुतरादिफ करार दे दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमे सुनने वाले बेंच पर हुकूमती एतराज़ात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ चालों और हरबों से अदालती फैसलों पर अमल दरामद में ताख़ीर की। अदालत की बेतौकीरी की गई। अदालती बेतौकीरी का ये सिलसिला 1 मार्च 2023 से शुरू हुआ, जब कहा गया कि 4-3 से फैसला मुस्तरद हुआ। वफाकी हुकूमत 4 अप्रैल के फैसले को चैलेंज करने की बजाय इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील के पीछे छिप गई। मकसद अपनी बेअमली को जवाब देना था। वफाकी हुकूमत ने मुतादिद आइनी मुकदमात से जजिस को अलग करने के लिए दरख्वास्तें दायर की। ऑडियो लीक्स केस के खिलाफ एतराज़ की दरख्वास्त दायर करने का मकसद चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करना था। वफाकी वज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजिस के खिलाफ बयानबाजी की। इश्तियाल अंगेज़ बयानात का मकसद वफाकी हुकूमत के एजेंडे को तक़वियत देना था। सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात को इंतहाई तहम्मुल और सब्र से बर्दाश्त किया। फैसले पर अमल दरामद न करने पर आइन में नताइज दिए गए हैं। 32 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। अदालती फैसला न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की। मुबीना ऑडियो सामने आने के बाद हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती फैसलों और कार्रवाई पर धमकियां दी गईं। कुछ जजेस पर ज़बानी हमले किए गए। एक मिसाल 15 मई को इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील की समाअत के रोज़ सामने आई, जब इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारहाना मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस को संगीन नौयत की धमकियां दी गईं। मकसद अदलिया पर दबाव डालना था। रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी के बावजूद हुकूमत ने 15 मई को जलसे के लिए सहूलत फ्राहम की। हुकूमत की मदद से रेड जोन में पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। आर्टिकल 19 के तहत अवाम को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, लेकिन ये हक के माकूल अंदाज से इस्तेमाल होना चाहिए। ऑडियो लीक्स केस फैसले की मज़ीद तफसीलात। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला पढ़कर बहुत दुख हुआ। फुल कोर्ट की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। ऑडियो में जिन जज साहिबान का जिक्र है, उन्हें रज़ाकाराना बेंच से अलहदा होना चाहिए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात नहीं होगी तो इंसाफ कैसे होगा? नून लीगी रहनुमा अता तरर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, निगरान, वफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। काउंसिल के तहत मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए कलील, वसअत और तवील मुद्दती मनसूबा बंदी पर मुशावरत। इक़्तिसादी बहाली के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। इजलास का एलामिया जारी। निगरान हुकूमत के महदूद वक्त के बावजूद हमें मुआशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। हमारे इक़दाम से आइंदा मुंतखब हुकूमत को भी मुल्की मईशत की बहाली में आसानी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। अवाम को बिजली बिलों पर रिलीफ के लिए तजावीज़ IMF को भेज दी। जवाब पीठ तक आएगा। सर्कुलर डेट पर काबू पाने के लिए फोकस करेंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। गैस सेक्टर में सालाना 350 अरब रुपए का खसारा है। मसाइल का आर्जी नहीं, मुस्तकिल हल निकालना है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। सनतों की बहाली को तरजीह बनाना होगी। बरामदात बढ़ने से डॉलर नीचे आएगा तो ही महंगाई कम होगी। एक्सपोर्ट की सनत चल पड़े तो डॉलर 250 का भी हो सकता है। मुल्क में चीनी की कोई कमी नहीं, मसला स्मगलिंग है, इस पर काबू पाएंगे। वज़ीर तजारत गौहर एजाज की मीडिया ब्रीफिंग। आलमी मुआहिदों की पासदारी करेंगे। मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, स्मगलिंग को कंट्रोल करना होगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर। वज़रा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे। अवाम आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या PTI को चुनते हैं तो कबूल करना चाहिए। जो कठपुतलियाँ मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम उनको भी खबरदार करते हैं। पीपल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार थी। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो खुद इलेक्शन से भागते रहे, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनकर साजिशें कर रहे हैं। नुकसान उनका ही होगा। गुज़श्ता 16 माह में दूसरी जमातों ने अपने केसेस माफ़ करवाए। पीपल्स पार्टी नैब से ना माजी में डरी ना अब डरेगी। जो कहता था सबको जेलों में होना चाहिए, आज खुद जेल में है। आपकी सियासी ट्रेनिंग करके सियासतदान बनाया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया टॉक।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कैंसर की बीमारी से मुकम्मल शफा हासिल कर ली। लंदन के अस्पताल में कराए गए तमाम टेस्ट क्लियर आए। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ से पहले पाकिस्तान जाऊंगा, मुल्क में डॉलर जितना नीचे आएगा हमारी मईशत के लिए बेहतर होगा। साबिक वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से नए ख्वाहिशात का इजहार। टीम की बॉलिंग और बैटिंग अच्छी है, अल्लाह ताला हमारी टीम को कामयाब करे। शहबाज शरीफ। सदर ममलूकत के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो गई। आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बाज़ अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देने पर रजामंदी जाहिर की थी। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा। परवेज़ इलाही के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC अदालत के जज अबुल असनात ने साबिक वज़ीर आला को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भिजवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज़ इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार किया गया। केसेस ख़त्म हो गए तो नाम 6 माह पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में डाल दिया गया। अंदाज़ा लगाएं कैसे मुल्क में कानून को ख़त्म किया जा रहा है। बाबर अबान और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के दलाइल। केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। दरख्वास्त जमानत दायर। फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। कमरा अदालत में वकला ने परवेज़ इलाही की शेख रशीद से फ़ोन पर बात करवाई। चेयरमैन PTI साथ खड़े हैं, उन्हें सब मालूम है। मुझे शुजात हुसैन ने कहा कि चेयरमैन PTI को नहीं छोड़ना। बताएं शेख साहब कैसा बयान दिया। परवेज़ इलाही की शेख रशीद से गुफ्तगू। 9 मई को जलाओ घराव का मामले की तहकीकात। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का इश्तिहारी करार दिए जाने वाले PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाज़त के लिए अदालत को ख़त। मुरासले में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान, उज़मा खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फ़ारूक हबीब के नाम शामिल हैं। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 2 रुपये सस्ती 302 रुपये 95 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये कमी 305 रुपये पर फरोख्त। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फ़र्क 0.7% की सतह पर आ गया। मुल्क भर में बिजली चोर कानून के शिकंजे में। इस्लामाबाद में मुतादिद अफराद धर लिए गए। लाहौर के इलाके राविन में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुकाम पर तशद्दुद। 60 अफराद लेस्को ऑफिस में घुस गए, तोड़ फोड़ भी की। मुकदमा दर्ज। पेशावर में भी मुतादिद मुकदमात दर्ज। सिंध के कई शहरों में कार्रवाइयाँ। कसूर से 296 गिरफ्तार। शेखुपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिकान समेत 200 से ज़ायद बिजली चोर ज़ेर हिरासत। गुजरावाला और लकी मरवत से भी बिजली चोर पकड़े गए। कोयटा में 67 बिजली चोरों के कनेक्शंस मुनक़ता। मुकदमात के लिए दरख्वास्तें जमा। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 4C में बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर झगड़ा। मुल्ज़िमान की फायरिंग। जमात इस्लामी का कौंसलर जाँ बहक। 2 अफराद ज़ख्मी। वाक़ये का मुकदमा दर्ज। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मकतूल की नमाज जनाजा हाफिज नईमुर रहमान ने पढ़ाई। जमात इस्लामी की तरफ से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पावर सेक्टर को सब्सिडी फराहम करने के बावजूद गर्दिशी कर्ज पर IMF का इजहारी तशवीश। सार्फिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करना ज़रूरी है। आलमी मालियाती इदारे की हिदायत। 12 साल के दौरान पावर सेक्टर को 3400 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम की गई। 3.4 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब है। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मस्बत असरात। पंजाब की होलसेल मार्केटों में चीनी की कीमतों में कमी। 50 किलो बोरी 800 रुपये सस्ती। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। मुल्तान में 2 रोज़ में चीनी 35 रुपये किलो तक सस्ती। 215 रुपये किलो फरोख्त होने वाली चीनी 175 रुपये पर आ गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में बोरी 500 रुपये सस्ती। परचून में नर्ख 200 रुपये पर बरकरार। सिंध में एक्स मिल कीमत 175 रुपये से कम होकर 165 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 190 रुपये फ़ी किलो तक हो गई। बलोचिस्तान के रास्ते चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने 20 ट्रक कब्जे में ले लिए।
जंग में 4 गोदाम सील, गैर कानूनी तौर पर स्टॉक किए गए चीनी की 1650 बैग बरामद। पंजाब हुकूमत ने चीनी स्कैंडल में मुलव्विस 13 बड़े डीलर्स के नाम FIA के हवाले कर दिए। डीलर्स का ताल्लुक लाहौर, कराची, चिश्तियाँ, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से है। कार्टेल बनाकर अरबों रुपए मुनाफा कमाया गया। कार्रवाई शुरू होने पर डीलर्स अपने घरों और दफातर से गायब। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, शरह में 8.96% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 26.32% की सतह पर पहुंच गई। हालिया हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। चीनी, दालें, चावल, दूध, दही, अंडे महंगे। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी इजाफा। चित्राल में दहशतगर्दों के हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा अफगान दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लग गया। सूरत हाल आलमी तवज्जो की मुतकाज़ी है। पाकिस्तान का फिर इसरार, किसी को भी मुर्दुल इल्ज़ाम नहीं ठहराए। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मामला अफगान हुकाम के साथ उठा दिया। भारतीय क़यादत पाकिस्तान पर गैर ज़रूरी बयानात का सिलसिला ख़त्म करे। भारतीय अवाम को दरपेश चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ करे। तवानाई के हवाले से पाक रूस ताउन जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। पार्टी के बुलाने पर नवाज शरीफ पहले भी बेटी के हमरा पाकिस्तान आ गए। अब भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहिदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अपने दौरे इक़्तिदार में कभी रिश्वत नहीं ली, किसी और की भी जुर्रत नहीं थी वो रिश्वत ले। बेईमान लीडरों की वजह से हमारा मुल्क लुट गया। हमने दीगर पार्टियों से मायूस होकर अपनी पार्टी बनाई। ये हमारा मुल्क है, इन चोरों के खिलाफ खड़े होंगे। करप्ट लोगों से मुल्क को निजात दिलाएंगे। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का मानसहरा में खिताब। गिलगित बल्दिस्तान में LA 13 स्टोर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान, नून लीग के राना फरमान और तहरीक इंसाफ के खुर्शीद खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की नाअहली के बायस खाली हुई थी।